बेगूसराय में दो भाइयों की हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा किया है, जहां पे दोस्त ने ही दोनों भाइयों की हत्या की। सर पे हथौड़ा मार के दोनों की हत्या की गई। उसके बाद उसके शव को पन्नी में पैक करके रात के अंधेरे में 2 बजे जो है खेत में जाके दोनों की लाश को फेंक दिया गया है। तो पूरी मामला जो है बेगूसराय के भगवानपुर थाना क्षेत्र के तेतिया के रहने वाले विपिन चौधरी के 2 बेटे थे, अमन कुमार और दूसरा चमन कुमार। ये जो है 20 अप्रैल को लगभग 10 बजे जो है घर से निकले थे स्विफ्ट डिज़ायर में निकले थे और टेघरा जाने के बाद वो जो है स्विफ्ट डिज़ायर लगा देते हैं और एक अपने दोस्त की वहाँ पे बाइक लेते हैं और बाइक से तिरलत जाते हैं। तिरलत दोनों भाई जाते हैं और वहाँ पे एक विवेक कुमार जो इन लोगों का दोस्त था और गांव का ही रहने वाला था, लेकिन वो तिरलत में जो है चाणक्य नगर में हरपुर के पास रहता था और वहीं पे वो लोग जो है अक्सर पार्टी करते थे, नशा करते थे। विवेक के घर में ही दोनों अमन और चमन ये जो है चाय की दुकान पे जहाँ लगातार ये लोग आते थे और वहीं पे नशा करते थे। चाय की दुकान में आते हैं विवेक और अमन चमन सब मिलते हैं। तो विवेक जो है दोनों को कहता है कि चलो तुम जो है मेरे घर चलो। दोनों को जो है एक फार्म हाउस है चाणक्य नगर में हरपुर ढाला के नीचे और अभी बन ही रहा है, पूरी तरीके से बन के तैयार भी नहीं हुआ। वहीं पे विवेक दोनों भाइयों को ले जाता है और ले जाने के बाद दोनों को एक छोटा जो भाई था चमन उसको जो है अपने पास रखता है और बड़े भाई को दुकान भेज देता है कि तुम जो है कुछ सामान लेके आओ। उसके बाद जैसे ही जो है अमन बड़ा भाई जो है दुकान सामान लेने के लिए जाता है तो ये जो है अपने घर में हथौड़ी थी उससे जो है चमन के सिर में मारता है और चमन वहीं पे गिर जाता है। उसके जो है माथे से ब्लीडिंग होने लगती है। फिर उसके शव को किसी तरीके से वो जाके छुपाता है विवेक और छुपाने के बाद फिर जो है बड़े भाई अमन का इंतज़ार करता है। वो भी दुकान से कुछ देर में सामान लेके लौटता है और उसके भी सर में पीछे से ये जो है विवेक मारता है और वो भी वहीं गिर जाता है। दोनों की वहीं घटनास्थल पे मौत हो जाती है। उसके बाद ये जो है लगातार उस पर वार करता है और चेक करता है कि दोनों जिंदा तो नहीं है। उसके बाद दोनों की हत्या करने के बाद ये जो है बेडशीट तमाम जो है जगह घर के तमाम जगहों पे जो है खून लग गया। वो सारी चीज़ें जो है कपड़ा हो, बेडशीट हो, तकिया हो, उसको वो जो है साफ़ करता है और वहीं पे एक पन्नी जो है रखी हुई थी। पन्नी में जो है एक दोनों भाइयों को बारी बारी से डालता है अलग अलग और पन्नी को बांध देता है। बांधने के बाद लगभग रात के 2 बजे जो है अपने बाइक से निकलता है और निकलने के बाद हरपुर डाला के नीचे जो है एक खेत था सुनसान, वहीं पे जो है रात में शादी भी थी एक वहीं पे पास में, तो शादी में भी लोग व्यस्त थे। काफ़ी जो है सुनसान इलाका है। खेत में जाके दोनों का जो है शव ये जो है विवेक फेंक देता है आगे पीछे करके। और सुबह जो है लगभग दोपहर में कुछ लोग जो है गुजरते हैं तो उनको पता चलता है, पुलिस की टीम जाती है, दोनों को उठाया जाता है, परिवार को सूचना दी जाती है, परिवार आते हैं, पोस्टमार्टम कराया जाता है, फिर दोनों का अंतिम संस्कार करवा दिया जाता है। उसके बाद पुलिस जो है छानबीन में जुटती है जिसमें सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है। तो उसमें जो है गाड़ी और गाड़ी नंबर तमाम चीज़ें दिखती है और उसमें विवेक का चेहरा भी दिखता है। जिसके बाद पुलिस जो है विवेक को अपने घर चाणक्य नगर से वहाँ से गिरफ्तार करती है। उसके बाद जो है उससे पूछताछ करती है तो वो जो है अपना जुर्म इकरार करता है और उसके बाद जो है पुलिस जो है वो जो हथौड़ा था 2 हथौड़ा रिकवर करती है। मृतक का मोबाइल जो है पुलिस को मिलता है, मृतक का बाइक भी मिल जाता है, जहाँ पे जो है विवेक ने जाके सिंघौल थाना के आगे जो है पास ही जाके जो दोनों भाई था जिस बाइक से ये दोनों आए थे उस बाइक को जाके लगा दिया था, वो बाइक भी मिलता है। 2 बाइक पुलिस बरामद करती है, 2 मोबाइल बरामद करती है और जो बेडशीट सारी चीज़ें थी और 2 हथौड़ा जिससे जो है हत्या की गई थी वो भी पुलिस को मिल जाता है। और जो है ये हत्या का जो रीज़न है वो पुलिस के द्वारा बताया गया है कि अमन और चमन दोनों भाई जो है विवेक से लगातार दोनों दोस्त ही थे। अमन चमन और विवेक
और कुछ पैसे जो है इसको दिए थे। और ये तमाम लोग जो है गांजा और जो है स्नैक्स जो है ड्रग्स जो होता है उसकी तस्करी करते थे, उसको बेचते थे। अपराधी किस्म के व्यक्ति थे और ये जो है एक गैंग के थे। अमन चमन के द्वारा जो है कुछ पैसे दिए गए थे विवेक को, लगातार जो है पैसे मांग रहा था विवेक से, लेकिन विवेक जो है पैसा देना नहीं चाहता था। इसीलिए अपने रूम में बुला के दोनों की हत्या की और हत्या करके उसके शव को बांध के जो है खेत में जाके फेंक दिया। और जो है पैसे को लेके ये सारी चीज़ें हुई है। अमन का पहले से भी आपराधिक इतिहास है, जहाँ पे 2 बार उसको जेल भेजा गया है आर्म्स एक्ट मामले में। और जो है ये जो है पूरा गैंग था इन लोगों का, और ड्रग्स गांजा ऐसी चीज़ों की तस्करी करते थे और उससे पैसा कमाते थे। और मात्र जो है अमन चमन 20 साल की उम्र में स्विफ्ट डिज़ायर उन्होंने जो है काली कमाई से ख़रीद ली, सोने का चैन खरीद लिया। और आप समझ सकते हो अपराधी किस्म के दोनों व्यक्ति थे। और जो है अपराधी का यही अंजाम होता है, दोस्त नहीं इस तरीके से घर में बुला के हथौड़े से मार के दोनों की हत्या की और हत्या करके सबको फेंक दिया। आगे की जांच पुलिस कर रही है, क्या जो है विवेक अकेला था या फिर और भी लोग इसके साथ थे, इसकी भी जांच पुलिस कर रही है। कल शाम बरौनी थाना अंतर्गत हरपुर ढाला के समीप में जो रैक पॉइंट है उसके पास में 2 व्यक्तियों की लाश मिली थी। 2 जेंट्स व्यक्ति थे जिनकी शिनाख्त की गई, जिनकी नाम भाई सगे भाई अमन और चमन के रूप में हुई, जो कि दादोपुर TIOP के रहने वाले थे। उनके पिताजी ने केस दर्ज किया और 24 घंटे के भीतर हमारी टीम ने, जो SIT हम लोगों ने बनाई थी, उसने इसके विधन किया है। घटना में जो मर्डर है उसको अरेस्ट किया गया, जिसका नाम विवेक है। मूल निवास इसका भी दादपुर है, थाना भगवानपुर TIOP, और वर्तमान में चाणक्य नगर वार्ड नंबर 38 नगर थाना में ये लोग फैमिली के साथ रह रहा था। साथ ही जिस जगह मर्डर हुआ, बॉडी डंप हुई, उसके पास में ही इसकी एक प्रॉपर्टी थी जिसमें जो कि असल हमारी अब तक तफ्तीश के अनुसार वहाँ पे मर्डर हुआ और बाद में इसको लाद करके रात के अंधेरे में बंद करके बांध करके उसे फेंका गया जिस जगह बॉडी डिस्कवर हुई। तकनीकी एवं मानवीय जो आसूचना उसके आधार पे विवेक को जब अरेस्ट किया गया, उसके बाद निशानदेही के आधार पर घटना में प्रयुक्त हथियार हथौड़े, जिसके थ्रू सिर पे चोट करके वार किया गया है, जिसकी घटना हुई है। बाकी पोस्टमार्टम से हमें और तक डिटेल्स मिलेंगी। मर्डर वेपन्स बरामद हुए। घटना में प्रयुक्त घटना को डिस्पोज करने में जो बाइक थी वो बरामद हुआ है। घटना में प्रथम जब तक ये बॉडी को उस जगह पे थी, प्रथम PO पे जो छुपाने के लिए कंबल एटसेट्रा यूज़ हुआ, कंबल, बेडशीट, खून लगी हुई, वो बरामद हुई है। एवं जिस जगह पर मर्डर किया गया वहाँ भी हम लोगों को FSL के माध्यम से, FSL टीम ने वहाँ दौरा किया था, उसके माध्यम से हमें वहाँ पे खून बरामद हुआ है। व्यक्ति ने अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की है। एवं बॉडी को फेंकने से पहले जो उसने इन लोगों के मोबाइल तोड़ करके फेंके थे वो भी हम लोगों ने बरामद कर लिए हैं। घटना का कारण क्या था? प्रथम दृष्टया अभी तक जो हमारा अनुसंधान पूछताछ से पता चला है कि ये जो 2 मृतक हैं एवं ये व्यक्ति, इन लोग एक आप बोल सकते हैं कि गांजा और स्मैक के बिक्री में इन्वॉल्व थे, शामिल थे, उसको लेकर के अनबन में, और जैसा कहना है अभी तक पता चला है गिरफ्तार व्यक्ति का कि कई बार उस पर पैसे का दबाव बनाया जा रहा था, उसको लेके वो आज ही जा चुका था और एक एक करके उसने कुछ टाइम के अंदर दोनों लोगों को मिलने आए थे उससे मारा। इस बिंदु पे हमारा अग्रतर अनुसंधान अभी चल रहा है। यानी पैसे की लेन देन भी बजाय, हाँ, आप कह सकते हैं कि उस व्यापार के पैसे के लेन देन में इसकी बात प्रथम दृष्टया भी सामने आई है। दोनों की जो सर हत्या, उन लोगों का आपराधिक इतिहास भी है क्या? 2 में से एक का आपराधिक इतिहास हम एस्टेब्लिश करने में कामयाब रहे हैं, जिसमें 2 आर्म्स एक्ट के पुराने केस में चार्जशीट रहा है। जिसकी गिरफ्तारी हुई उसकी आपराधिक इतिहास, उसका अभी तक आपराधिक इतिहास हमें नहीं मिला है। हम लोग कर रहे हैं कि हमारे लोकल थाने में नहीं, अन्य कहीं हो तो उसके लिए हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं। सर कितने लोग शामिल थे? अभी तक हमें इस एक व्यक्ति के बारे में ही पता चला है और ये हमारा मानना है अब तक जो घटनाक्रम है कि इसी ने दोनों के मर्डर किए हैं।